हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैप्रिकॉन के लिए रीड, मकर राशि वालों के लिए रीड करेंगे आज हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक्वेरियस एंड टॉरस दोनों के लिए चैनल बना दिए हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं या आपके चार्ट में कहीं भी टॉरस और एक्वेरियस फॉल करता है, सन मून राइजिंग और जुपिटर वीनस और मरकरी, तो आप उन चैनल्स को भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हैं या मैरिड के साथ डील कर रहे हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है सूत्रा टैरोट। उसको मैं कम्प्लीटली मैरिड लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। मैं उस पर काम कर रही हूँ काफ़ी दिनों से। सो आप वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों मैम, अलग से क्यों करना है? अलग से मैरिड लोगों को वहाँ पे अलग से क्यों करना है? क्योंकि मैरिड और अनमैरिड की एनर्जीज़ में फ़र्क होता है, ठीक है जी। डिफ़र करती हैं एनर्जीज़, दोनों की एनर्जीज़ में, एक शादीशुदा व्यक्ति की एनर्जी में और एक कुंवारे व्यक्ति की एनर्जी में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए मैं अलग से मैरिड्स की रीड करने मतलब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अलग से रीडिंग करूँगी उनकी ज़ोडिएक वाइज, ठीक है। ज़ोडिएक वाइज ही चलेगा या पिकअप आइल कुछ इस टाइप से करूँगी, बट येस, वहाँ पर मैं मैरिड लोगों की रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। तो अगर आप मैरिड हैं या मैरिड के साथ डील कर रहे हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन प्लीज। मकर राशि वाले जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो मकर राशि वालों के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में, दिमाग में, जीवन में क्या चल रहा है, आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं। फॉर कैप्रिकॉन प्लीज। फॉर कैप्रिकॉन प्लीज। एंजल ऑफ लव। मतलब सोच रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि नहीं सोच रहे, बिल्कुल भी। एंड क्या बात है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। थिंकिंग विमेन, विमेन होल्डिंग अ हार्ट, विमेन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। कैप्रिकॉन्स, कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। कैप्रिकॉन्स, माय डियर कैपीज, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आज की तो इनकी थॉट्स या लाइफ में भी कुछ खास मुझे नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिव हैं। आपके बारे में भी सोच रहे, तो एक तो पहली बात सोच रहे हैं, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि हाँ आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है, कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं आपको लेकर के। अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे बहुत, पॉजिटिव वाइब्स। एंड ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी पर हैं। आई मीन शायद घूम रहे हैं या काफ़ी, ये ट्रैवलिंग मुझे करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। खुशी से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, करने की इच्छुक नहीं है, नो, ये अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मुझे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी, घूम रहे हैं, एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रैवलिंग को। एंड आपको लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन इनकी थॉट ज़रा भी नेगेटिव नहीं है, ज़रा भी नहीं, इवन अच्छा कर रहे हैं। यस, आई एम सॉरी अगर आपको सुन के अच्छा नहीं लग रहा है कि अच्छा कर रहे हैं, क्या है जो भी है, बट कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं आ रही है। कैप्रिकॉन्स ये बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत आराम से हैं, अच्छे से हैं, इवन ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी लुक्स पर कुछ कर रहे हैं, गुड लुकिंग दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन ना, गुड लुकिंग दिख रहे हैं। येस, ये अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं ये। अगर ये मेल हैं तो जिमिंग कर रहे हैं, फीमेल हैं तो अपनी ब्यूटी को और एनहेंस कर रही हैं, बट ये अपने लुक्स पर काफ़ी मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत सुंदर एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड लव लाइफ को लेकर के भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अगर ये आपका वेट नहीं भी कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी इस डेक से मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिल रही है कि आपका वेट कर रहे हो, नो, नहीं, नहीं कर रहे हैं, नो। लव को लेकर के पॉजिटिव हैं, आप आते हैं ठीक है, आप नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, इस टाइप की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, इस टाइप की एनर्जी मुझे। वेरी सॉरी कैप्रिकॉन्स अगर आपको सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, बट जो एनर्जीज़ हैं मैं वही दूंगी। ये लव को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए भी तैयार हैं। ये न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉन्स। पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं।
अपने मैं कह सकती हूँ कि द्वार खोल दिए हैं इन्होंने, दिल के द्वार खोल दिए हैं। एंड सबको, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको ट्राई कर रहे हैं, आई मीन चांस ले रहे हैं, एक एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं ये एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको, काफ़ी अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बहुत आउटिंग शाउटिंग करते हुए, फंक्शंस अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, गेट टुगेदर्स भी मुझे इनकी नज़र आ रही हैं। खुश है ये शख्स, खुश है। आज की एनर्जी इनकी सैड की नहीं है, नो, सैड नहीं है ये पर्सन, ये हैप्पी हैप्पी एनर्जी में है, बहुत हैप्पी एनर्जी में है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड कैप्रिकॉन्स, वेरी सॉरी बट ये मुझे थोड़ी सी आपके लिए एनर्जी फील हो रही है कि आप थोड़ा सा एंशियस हैं, आप थोड़ा सा एंजाइटी में हैं, आप थोड़ा मुझे टेंस नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ में मुझे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप कुछ, यस है, कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, मे बी आपका कोई पेपर वर्क है नहीं हो रहा है, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, मे बी आपके आपकी पेमेंट रुकी है या आपके पैसे किसी ने लिए हैं, आपने उधार दिए हैं, उधार फंस गया है कहीं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आप मुझे थोड़ा सा टेंस नज़र आ रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सा बहुत, आई एम नॉट सेइंग दुखी, आई एम नॉट सेइंग कि आप रो रहे हैं, नो नो नो, ऐसा नहीं है दैट यू आर क्राइंग, नो, बट टेंस नज़र आ रहे हैं, टेंशन ले रहे हो आप किसी चीज़ की, आप टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ की, ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। पैसों को लेकर के आप काफ़ी मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कैप्रीज, आप पैसों को लेकर के काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है आप ओवर थिंक कर रहे हैं, इतना सोच जितने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक कर रहे हैं आप, ओवर कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, मुझे ये बहुत जेन्युइन टेंशन नहीं नज़र आ रही है, नो, आप फालतू का स्ट्रेस ले रहे हैं, फालतू की चिंता कर रहे हो ना, फालतू का तनाव ले रहे हैं मनी मैटर्स को लेकर के, ज़रूरत नहीं है, इतना इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। कर रहे हैं आप, कर रहे हैं, इतना आप अपने लव लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इतना आप अपने लव मैटर्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जितना आप फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, जितना आप बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, काम धंधे के बारे में सोच रहे हैं, इतना आप लव के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एंड स्पेशली जो मेल है यहाँ पर, वो ज़्यादा परेशान है, परेशान इन द सेंस कि परेशान कहना गलत होगा, नॉट परेशान बट यस, जो मेल है यहाँ पर वो ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, इसको लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के जो मेल है ना, वो ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपने माइंड में कुछ गोल सेट किया हुआ है एंड उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ रहे हैं। एंड अगेन मुझे पेपर वर्क से रिलेटेड कुछ आपकी साइड दिख रहा है, इशू कोई मैटर है पेपर वर्क से रिलेटेड, अगर अभी तक नहीं है बहुत अच्छी बात है, इसको एज आप गाइडेंस ले, वार्निंग लेके आने वाले टाइम में मे बी कुछ हो सकता है, तो आपको अपने पेपर्स को ज़रा, डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो आप अपने पेपर्स का ध्यान रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा, किसी को नहीं देने हैं, एवं ही किसी के हाथ में मत पकड़ा दीजिएगा, एवं ही कहीं भी अपलोड मत कर देना, ठीक है जी, क्योंकि मुझे फील हो रहा है आप डॉक्यूमेंट से जुड़ी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए, ठीक है। कैप्रीज, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना अपने, ठीक है जी। एंड डोर टू स्पिरिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटजी, अगेन किसी तरह की कोई डील मुझे नज़र आ रही है आपकी साइड, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, या तो ये कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, आपका कोई कोर्ट का इशू, कोर्ट का मसला हो सकता है, या दो लोगों के बीच में किसी तरीके की कोई डील होनी है, एक आप हैं, एक कोई दूसरी, आई कैन से पार्टी, दो पार्टीज़ के बीच में किसी तरह की कोई डील होनी है, उसको लेकर के आप काफ़ी टेंस एंड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, कोई डील है आपकी कैप्रीज, है किसी के साथ आपका कुछ तो मैटर है जो आपको सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए आप काफ़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा आप लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, नो, नहीं सोच रहे आप, प्यार, इश्क, मोहब्बत के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कैप्रीज, नहीं, आपका ध्यान काम पर है, अपनी वेल्थ पर, अपनी कमाई पर है, अपने बिजनेस, अपनी जॉब पर है, स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई पर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, नो, प्यार पर आपका ध्यान नहीं है, नो, नहीं है, नहीं है, आप बिजी हो अपने काम में कैप्रीज, आप अपने काम में बिजी हैं,
बहुत बिज़ी नज़र आ रहे हो आप अपने काम में एंड आप मुझे अंट-शंट पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा आपको अपना हाथ रोकने की ज़रूरत है। कैप्रीज़ आप अंट-शंट पैसा खर्च रहे हैं। खर्चने से पहले 100 बार सोचिए, कहाँ दे रहा हूँ, कहाँ दे रही हूँ, किसे दे रहा हूँ, किसे दे रही हूँ, ज़रा सोचो, सोचो। फिर जेब से पैसा निकालो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथ से कहीं कोई फ़ालतू खर्चा हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हो चुका है तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। नहीं हुआ है तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आने वाले टाइम में आपके हाथ से कोई फ़ालतू का खर्च होने वाला है, जिसके लिए आप बाद में पछताएँगे। अगर अभी आपने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया एंड आप ऐसे ही उड़ाते चले गए, देते चले गए, मेबी शायद आप अपने किसी दोस्त को दे दें माँगने पर बिना सोचे-समझे, आप पछताएँगे बाद में, पछताएँगे। मुझे बहुत हेवीली एनर्जी फ़ील हो रही है फाइनेंसेस को लेकर के। सुनिए क्या-क्या हो रही है। 1 फालतू खर्चा नहीं करना है, ठीक है? सोच समझ के खर्चिए क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है आपके हाथ से कोई बड़ा खर्चा होने वाला है, जिसे लेकर के आप बाद में पछताएँगे, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? खर्चने से पहले, इवन किसी को देने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, ठीक है? 10 बार सोचना, अपने आप से सवाल पूछना, ये जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्या ये ज़रूरी है, नेसेसरी है या फालतू का है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या ज़रूरत है? मैं इसे पैसे दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसे एक्चुअल में वास्तव में ज़रूरत है या ये फालतू में ही उड़ाने के लिए माँग रहा है या माँग रही है, ठीक है? थोड़ा सोचना उस बारे में। एंड दूसरा आप ओवरथिंक कर रहे हैं बिना वजह की, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ज़रूरत नहीं है कोई स्ट्रेस लेने की बट स्टिल आप स्ट्रेस ले रहे हैं। फालतू का तनाव, एक फालतू का बर्डन आप अपने ब्रेन पर डाल रहे हैं। लव से रिलेटेड नहीं है, नो, काम से, बिज़नेस से, जॉब से, पढ़ाई से, पैसे से रिलेटेड है, ठीक है? ठीक है, समझ गए आप मैंने क्या कहा? लव से रिलेटेड नहीं है, ये जो स्ट्रेस मैं बता रही हूँ, जिस स्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ, ये आपके काम से जुड़ा हुआ है, कमाई से जुड़ा हुआ है, पैसों से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी? तो इसको आपको कम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, मुझे फ़ील हो रहा है कि किसी तरह की कोई डील है, कोई मसला है, कोई इश्यू है, कोई मैटर है आपका, किसी और के साथ, ठीक है? यहाँ पर मैं पार्टी वर्ड यूज़ करना ज़्यादा ठीक समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका कुछ ना कुछ लेना-देना, डील टाइप्स ऑफ समथिंग है, वहाँ आपको थोड़ा-सा सावधानी बरतनी है करते वक़्त, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं। एंड फोर्थ, मुझे आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपको अपने कागज़, डॉक्यूमेंट्स सँभाल के रखने हैं। आपको पता है अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे किसी के हाथ लग जाएँ तो कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। अपने पेपर्स को ज़रा ध्यान से रखना, सँभाल के रखना, ठीक है? अपने पेपर्स ध्यान से रखना, किसी के हाथ में ऐवें ही नहीं दे देना। कहीं भी ऐसे ही अपलोड नहीं करना, ठीक है? ठीक है? ओके जी। ये मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है। लव के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो, नहीं। आप अभी तो एटलीस्ट मुझे नहीं फ़ील हुआ कि आप लव के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड आपके पर्सन जिनके बारे में सोच कर जो आपके ब्रेन में हैं, उनके बारे में आप देखने आए हैं, तो वो खुश हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी-शार्टी, फंक्शन्स अटेंड कर रहे हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट स्टिल आपके बारे में सोच भी रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप हैं नहीं ब्रेन में, यू आर स्टिल देयर, सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? बट नेगेटिव नहीं है, क्राइंग एनर्जी नहीं है। फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़। ये काफ़ी आपके पर्सन ना काफ़ी लोगों से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे काफ़ी लोगों से बात कर रहे हैं ये। फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़। For Capricorn, please. For Capricorn, please. Strength. Ace of Wands, Ace of Pentacles, Ten of Wands, Knight of Swords, Five of Cups and Ace of Swords. Ace की काफ़ी एनर्जी है, Capricorn, Nine of Swords, The Emperor, okay, Three of Cups, Capricorn. सी कन्फर्मेशन है, आपके पर्सन जो हैं जिनके बारे में आप सोच के आए हैं, ये पार्टीज़ कर रहे हैं, यस, फ्रेंड के साथ हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, बट ये एनर्जेटिकली आपके पीछे भी हैं। जो मैं आपके पीछे लगने की एनर्जी फ़ील कर रही हूँ वो इनकी एनर्जी है, एनर्जी वाइज़ है, आई मीन नॉट फिज़िकली बट एनर्जी वाइज़ ये आपका पीछा कर रहे हैं, कैप्रीज़।
एंड ये कंफर्मेशन है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ये दूर दूर ट्रैवल कर रहे हैं अपने घर से। यस, एंड एन्जॉय कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं ट्रैवलिंग को। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। अगेन कैप्रीज, ये आपके लिए है। क्यों स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, क्या बात है? एंड इतना आपके पार्टनर आपको मिस नहीं कर रहे हैं जितना आप मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आप ज़्यादा मिस कर रहे हैं कैप्रीज। आपके पार्टनर कम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ज़्यादा। क्या हो गया अचानक से? मुझे आपकी एनर्जीज बड़ी डाउन लग रही हैं कैप्रीज, बहुत डाउन लग रही है मुझे आपकी एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लो फील कर रहे हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। कुछ तो आपकी लाइफ में तनाव है जिस वजह से आप खुश नहीं हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे नेगेटिव बोलना भी पसंद नहीं है किसी के बारे में। वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि मुझे इतना बड़ा कोई ऑब्स्टेकल या कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दिखाई नहीं दे रही है। आप ना ओवर स्ट्रेस हो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फालतू का स्ट्रेस ले रहे हैं आप अपने ब्रेन पे। पर उससे क्या हो रहा है ना, देखिए, अगर आप लो एनर्जी में जाएंगे, अगर आप स्ट्रेस लेंगे कैप्रीज, तो आपके पार्टनर जो है ना, उनकी एनर्जी का लेवल ऊपर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर आपका डाउन होगा तो उनका ऊपर चला जाएगा। आप अपना एनर्जी लेवल हाई रखेंगे, बूस्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होंगे, तो आपके पार्टनर का लेवल नीचे आएगा। समझ रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आपको नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा कोई फालतू की यादों में नहीं खोना है, कोई फालतू का विचार अपने मन में नहीं लाने देना है। बुरा फील कर रहे हैं आप मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बुरा फील कर रहे हैं। देखूं क्या? एक सेकेंड ना। For Capri, please. For my dear Capri, please. For my dear Capri, please. स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। कोई लेडी है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हैं। कोई लेडी है, फीमेल एनर्जी है, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। ये फीमेल जो भी कोई है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, उसकी वजह से आप लो फील कर रहे हैं। क्यों? किस लिए भाई, क्या बात है? किसी और की वजह से आप क्यों लो फील कर रहे हैं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई फीमेल एनर्जी है, उसकी वजह से आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं। उस एनर्जी से आपको खुद को निकालना है कैप्रीज। जजमेंट, ओके, हाई प्रिस्टेस, कैप्रीज। मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है मैं इस रीडिंग को यहीं रोक दूँ क्योंकि मुझे नेगेटिव एनर्जी पिक हो रही है, फील हो रही है। आई डोंट नो ये आप ही के साथ क्यों होता है। किसी और ज़ोडिएक में मुझे कभी ऐसे नहीं होता कि मुझे रीडिंग बीच में बंद करने का मन करे, बट मैं करूँगी नहीं, मैं कंटिन्यू रखूँगी। जो भी जैसी भी एनर्जीज़ हैं मैं आपको देती हूँ। अगेन कैप्रीज, आप बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब बोलना, बट येस, आप लोनली फ़ील कर रहे हैं, आप अकेला फ़ील कर रहे हैं। कोई काम है जो आप चाह रहे हैं बहुत डेस्परेटली, हो जाए, बन जाए, वो काम बन नहीं रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, ये रिलेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये और कोई आपके ऑफिस से जुड़ा हुआ हो सकता है, बट येस, कोई एक काम ऐसा है जो आपके लिए तनाव का कारण बना हुआ है, चिंता का कारण बना हुआ है। आप स्ट्रेस्ड आउट हैं उस एक काम की वजह से। आई डोंट नो ये क्या है। एंड कोई लेडी है, अगर आप जॉब करते हैं तो वर्क प्लेस पर कोई लेडी है, एंड बिजनेस है तो अगेन कोई आपकी क्लाइंट लेडी है, बट देयर इज़ फीमेल एनर्जी, कोई फीमेल एनर्जी है जो काफ़ी स्ट्रेंथ में है, एंड उसकी वजह से आप काफ़ी मुझे एनर्जी आपकी लो हो रही है। आपको ना थोड़ा सा, सुनिए, डोर टू स्पिरिट आया भी था ना कैप्रीज, आपको क्या करना है, ये मैं एडवाइस दे रही हूँ आपको। थोड़ा सा आप ना स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की, यार स्पिरिचुअल बोलते मेरी टंग ज़रूर स्लिप होनी है।
स्पिरिचुअल होइए, कैप्रीज, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलिए, थोड़ा सा एक काम करिए, जिस भी किसी भगवान को, ईश्वर को, या जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन किसी को भी आप मानते हैं, उनका कोई अच्छा सा भजन, स्तोत्र, गाना, कुछ भी, वो आप सुन लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उसकी आपको ज़रूरत है। उसकी आपको ज़रूरत है। आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, एकदम आपकी एनर्जी को बूस्ट मिलेगा, उसकी आपको ज़रूरत है। कोई अच्छा सा चलाइए, प्ले करिए, क्योंकि ज़रूरत है उसकी। मुझे बहुत फ़ील हो रहा है कि यस, आपको ज़रूरत है। अकेला फ़ील कर रहे हैं आप एंड स्ट्रेस ले रहे हैं आप। हर डेक से मुझे यही एनर्जी आ रही है। देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड बीच में एस ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रेस ले रहे हो आप ब्रेन पे खामी खा का। जजमेंट, हर्मिट, बीच में हाई प्रिस्टेस। स्ट्रेस ले रहे हैं आप खामी खा दिमाग पे, बिना वजह, बिना वजह ले रहे हैं। एंड अगेन फाइनेंसेस, फाइनेंसेस, फाइनेंस, फाइनेंस। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है आपको, कैप्रीज, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की। द मून। मैं रीडिंग कर रही थी आपके पास्ट पर्सन की, बट आपके पास्ट पर्सन की कोई एनर्जी नहीं आ रही है। ये मुझे आप ही की एनर्जीज निकल कर आ रही है। कंफ्यूज्ड हैं आप, स्टक हैं आप, किसी नए ऑफर को डेट करना चाहते हैं, किसी नए पर्सन को डेट करना चाहते हैं, बट इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप, आपकी एनर्जीज आज बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल होच पोच हो रखा है। कोई आपको अप्रोच भी कर रहा है ना, तो भी आप बहुत कंफ्यूज हैं, चांस दें ना दें, जाएं ना जाएं। क्यों कैप्रीज, इतना इतना क्यों आप कंफ्यूज हैं? कैप्रीज, आप कम्युनिकेशन के लिए क्रेव कर रहे हैं, कोई है जिससे आप बात करना चाहते हैं। एंड यस, आप क्रेव कर रहे हैं, क्रेविंग है यहाँ कम्युनिकेशन के लिए, बात करना चाहते हैं आप किसी से, कुछ करिए, गो फॉर इट। क्या बात है? कोई नहीं मिल रहा ना आपको बात करने के लिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, आप सेल्फ टॉक करिए, सेल्फ टॉक करिए, अपने आप से बात करिए, बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत लाइट फील करेंगे। एंड मुझे यहाँ पर 4-5 लोग नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, या आपको प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों से, आप परेशान हैं। ऐसा लग रहा है आपके आसपास ना 4-5 लोग हैं जो काफ़ी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, चपड़ 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 कर रहे हैं, आपका बिल्कुल दिमाग पका के रख दिया है इन्होंने, इतना आपको ना अ, इतना आपको भर दिया है इन्होंने, बोल बोल कर, बोल बोल कर। उनसे आप काफ़ी डिसअपॉइंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन लोगों से आप दूर जाना चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है, दूर जाने के लिए छटपटा रही है आपके आसपास जो लोग हैं उनसे। आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी ख़राब नहीं है जितनी आज आपकी आ रही है कैप्रीज। एक तो आप लोगों पर शनि की 7.5 भी चल रही है ना, उतरती हुई, उसका असर होता है। देखो, हर चीज़ का असर होता है, हर चीज़ का असर होता है। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि आप पक चुके हैं, थक चुके हैं, इन्हें सुनना नहीं चाहते हैं। एंड आप इनसे दूर जाते हुए, आप इनसे दूरी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कुछ लोगों से ना बिल्कुल कट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। एंड ये मुझे लवर्स कम नज़र आ रहे हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, और आई कैन से को वर्कर फॉर कैप्रिकॉन प्लीज़। एंड यस, आप बात करने के लिए क्रेव कर रहे हैं। कैप्रीज, बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में मत जाइए, अपनी बातें किसी से शेयर करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। आप अच्छा, लाइट, हल्का फील करेंगे। और कैप्रिकॉन प्लीज़। फॉर कैप्रिकॉन प्लीज़। रिलीज योर एक्स। कैप्रीज, एक्स की टेंशन ले रहे हो आप, हैं आप एक्स की टेंशन ले रहे हो, एक्स की चिंता कर रहे हो आप। रिकंसिलेशन।
कैप्रीज, डिसेप्शन, चिल्ड्रन, वेडिंग, हनीमून। अगर आप मैरिड हैं कैप्रीज, अगर आप मैरिड हैं, अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं आप रीडिंग, तो आप मुझे अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अपने स्पाउस की, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ एंड अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं आप। ये मैरिड लोगों के लिए है। आप अपने बच्चों की, हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उनका। एंड ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो आप छुप कर इन्हें काफ़ी देख रहे हैं, अपने बच्चों को एंड अपने स्पाउस को। मिलने के लिए क्रेविंग है आपके मन में अपने बच्चों से एंड स्पाउस से। ये मैरिड लोगों के लिए है, ठीक है जी, मैरिड लोगों के लिए। एंड काफ़ी आप मुझे पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपको बहुत ऐसा फील हो रहा है कि आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, आप जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला आपको। बैड फील कर रहे हैं आप कैप्रीज, मैरिड कैप्रीज, जो मैरिड है। एंड इफ़ यू आर अनमैरिड, तो मुझे आपके आसपास कोई ऐसा नज़र आ रहा है, ये अनमैरिड लोगों के लिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके आसपास ऐसा कोई है जिसने काफ़ी फेक फेस मेंटेन किया हुआ है एंड आपको एक नकली बनावटी चेहरा दिखा रहा है। कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपके आसपास कोई है जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज है, झूठा है, फेक बंदा है। ये बंदा फेक है, ठीक है, ये बंदा या बंदी फेक है एंड आपसे काफ़ी झूठ बोल रहा है। ये काफ़ी कह रहा होगा या कह रही होगी, मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ये है वो है, इतने सारे दुख हैं, इतने सारे गम हैं, मैं घर से परेशान हूँ, मैं परिवार से परेशान हूँ। झूठ है, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे बोल रहा है ना, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मुझे कोई दिख रहा है जो इस वक्त आपका पागल बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है। कोई है इस वक्त, कोई है इस वक्त जो आपका पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। Someone is wearing a false self mask in this relationship. कैप्रीज, थोड़ा आपको सतर्क एंड सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई आपका पागल बनाने की कोशिश कर रहा है 100%। ये अनमैरिड लोगों के लिए है। कोई है आपके आसपास जो आपसे झूठ काफ़ी बोल रहा है, अपने रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोल रहा है कि मेरा तो इसलिए ब्रेकअप हुआ, मैं तो बहुत परेशान था, परेशान थी, मेरे पार्टनर ने मुझे दुखी किया। सब झूठ है, बकवास है। कोई है आपके पास जो बहुत ही झूठ बोल बोल कर आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपको मीठे सुहाने सपने दिखा करके एंड एक फेक स्टोरी गढ़ के आपको सुना करके आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। बट नो, ये पर्सन आपको ज़रूर ये बोल रहा होगा या बोल रही होगी कि इनका पहले वाले से इनका ख़त्म हो चुका है। बट नो, ये गलत झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इनका पुराना रिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इन्होंने अपने एक्स को रिलीज़ नहीं किया है। ये आपसे ज़रूर कह रहे होंगे कि मैं, हमारा तो ख़त्म हो गया, अब मैं सिंगल हूँ। ये लड़का या लड़की आपसे ज़रूर कह रहा होगा मैं सिंगल हूँ, बट नहीं, ये झूठ है। ये सिंगल नहीं है। जो जो भी कोई पर्सन है आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है ना, आपको काफ़ी बबली और बहुत ही लवली बन के दिखा रहा है, ये बंदा झूठ बोल रहा है या बंदी झूठ बोल रही है। इन्होंने अपने एक्स को रिलीज़ नहीं किया है। ये दिस पर्सन इज स्टिल इन टच विद हिज और हर एक्स, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। जो भी इनके एक्स हैं उनके टच में हैं स्टिल, अभी भी सेफ नहीं है। मैं बिल्कुल भी सेफ एनर्जी फील नहीं कर रही हूँ। इट इज़ सेफ फॉर यू टू नो, इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू टू बी इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये उनके लिए है जो जिनके पास आ रहा है कोई, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। एंड अगर नहीं आया है, आपके पास ऐसा कोई नहीं आया है, आप कहें मैम नहीं, हमारे आसपास तो ऐसा कोई नहीं है, हमें तो कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आपको इसे एज चेतावनी लेना है कि यस, आने वाले टाइम में मे बी आपको आकर के कोई ऐसे बोले, आपको अप्रोच करे एंड आपसे झूठ बोले कि मेरा पहला रिलेशन टॉक्सिक था, मेरी गर्लफ्रेंड टॉक्सिक थी, मेरा बॉयफ्रेंड टॉक्सिक था, मैं परेशान था, परेशान थी, मैंने उसको छोड़ दिया, वगैरह वगैरह, जो भी है वो सब झूठ होगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। कोई है, कोई एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, या तो वो अभी आपके पास है, आ चुकी है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, नहीं तो आपको सावधान एंड सतर्क रहना है। आने वाले टाइम में 100% कोई ऐसा आएगा जो आपसे कहानी गढ़ेगा, काफ़ी आपके साथ फ्लर्ट करेगा, काफ़ी आपको ओपन माइंड होकर दिखाएगा, बहुत ऐसे दिखाएगा कि मैं कितना पॉजिटिव या कितनी पॉजिटिव हूँ, बट एक्चुअल में ये पर्सन नेगेटिव है, इसकी एनर्जीज़ नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है। एंड आप प्लीज़ थोड़ा किसी भी रिलेशनशिप में घुसने से पहले कैप्रीज, आपको थोड़ा-सा अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है, ठीक है? अपने विवेक का इस्तेमाल करना है किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले, ठीक है? ओके जी।
Um, for Capricorn, please. एंड आप मुझे थोड़ा ना वेडिंग को लेकर के भी स्ट्रेस्ड आउट नज़र आ रहे हैं। जो अनमैरिड लोग हैं वो शादी को लेकर के काफ़ी तनाव लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, है आपके मन में, दिमाग में, जहन में स्ट्रेस है, शादी का स्ट्रेस है जो अनमैरिड हैं उनके दिमाग में। देखो, इस स्ट्रेस के चलते, इस तनाव के चलते, इस चिंता के चलते किसी गलत रिलेशनशिप में नहीं पड़ जाइएगा, ठीक है कैप्रीज। ठीक है, आप थोड़ा आप लग रहा है आपको कि हाँ मैं सिंगल हूँ और मेरी लाइफ में भी कोई होना चाहिए, ये एक अधूरापन ख़त्म होना चाहिए, जो भी है इसके चलते आप ऐसा कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। जब हम किसी एक खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें सामने जो भी दिखाई देना हम उसी से फिल करने की कोशिश करते हैं, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज। You are good enough. Yes, you are. Adjustment are required. Be bold. Don't let your past. Caprice. You are very close to achieve your goal and you are good enough. Communication is key. Again, आप देखा, मैंने बोला था ना, अभी मैं बोल के हटी हूँ, आप कम्युनिकेशन के लिए क्रेव कर रहे हैं या कम्युनिकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। अगेन आ गया है, कम्युनिकेशन इज़ की। बातचीत नहीं हो रही है आपकी ना, किसी से बात नहीं हो रही है, उस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी चिंता या तनाव में आ रहे हैं, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, हल्के होना चाह रहे हैं किसी तरीके के का मुझे ना आपके मन में कुछ रिग्रेट टाइप्स ऑफ नज़र आ रहा है कि यस मुझे ये बात उससे ऐसे बोलनी थी, मैं बोल नहीं पाई या बोल नहीं पाया। उस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। नो, बिल्कुल फ्री रहिए, बिल्कुल कोई स्ट्रेस मत लो यार, किसी भी तरीके का, कैसा भी। खुश रहिए, तनाव मुक्त रहिए, जो बातें हुई उनको भूल जाइए एंड अगर आपको किसी से कुछ बात करनी है तो करके ख़त्म करिए। एंड अगर आप नहीं कर सकते, वो शख्स आपसे, आपकी रेंज से बाहर है, तो आप सेल्फ टॉक कीजिए, राइट डाउन करिए। बेस्ट है, बेस्ट, लाइट फील करेंगे, अच्छा हल्का फील करेंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। जो भी कोई मुझे एनर्जी फील हो रही थी आपके वर्क से रिलेटेड है, कोई डील थी आपकी, कोई ऑफिस में आपका कोई स्ट्रेस था, कोई काम था, कुछ रुका हुआ था, वो चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही है। आई मीन आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे एंड ओवर प्लान कर रहे थे चीज़ों को। ये फाइनेंसिस से रिलेटेड है बेसिकली। तो वो चीज़ मुझे आपको मिलती हुई, आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। जो भी कोई आपके माइंड में था ना वर्क से रिलेटेड, आप उसको अचीव बहुत जल्द कर लेंगे एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है। यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल एंड यू आर गुड इनफ। येस, जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, शालीन हैं, सुंदर हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, गुड लुकिंग हैं, स्मार्ट हैं, सब कुछ है। यू आर गुड इनफ। अपने ऊपर कभी सेल्फ डाउट नहीं करना। कोई आपको किस नज़र से देखता है, नहीं देखता है, कोई आपसे इंप्रेस होता है, नहीं होता है, इन चीज़ों को आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, मोस्टली ये लड़कियों के साथ होता है कि किसी ने आपकी लुक्स को लेकर के कुछ कह दिया एंड उस बात को दिल पर लेके बैठ गए, उस बात का तनाव लेने लग गए, बैठ गए। नहीं, नो, यू आर गुड इनफ। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मुझसे पूछिए, बहुत अच्छे दिखते हैं आप। किसी की बात को या किसी आपको कोई अप्रिशिएट नहीं भी कर रहा है ना, तो आपको इस चीज़ की भी लोड नहीं लेना, अपने माइंड पर कभी लोड नहीं लेना कि उसने मुझे, मेरी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। नो, आप बिल्कुल मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं और मेरे मुँह से बार-बार अनायास अपने आप इंट्यूटिवली ये निकल रहा है कि आप स्ट्रेस मत लो, आप स्ट्रेस मत लो। Adjustment are required. Be bold and make the first move. Caprice. Caprice, दो एनर्जीज हैं, एक बताती हूँ मैं आपको। कोई बोल्डली आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई बोल्ड पर्सन है, काफ़ी बोल्ड है ये शख्स, लड़का या लड़की, ये आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप लेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन आपको अगेन उनमें मुझे कुछ फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, उनमें मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है, तो आपको उन चीज़ों के साथ एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो आपने कभी सोचा है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, जो चीज़ें आपके माइंड में हैं, आपके मन में हैं, अगर वो चीज़ आपको सामने वाले में नहीं मिल रही है, तो आप एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉन्ग रन में आप काफ़ी पछताएंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? जो आपने सोचा है ना, जिस चीज़ को आप मन में लेकर के चल रहे हैं, जो प्लान आप मन में लेकर के चल रहे हैं,
कुछ तो आपकी सबकी होती है, सबकी हमारी अपनी डिज़ायर एंड एक छवि हम सभी अपने माइंड में बना के रखते हैं, अपने पार्टनर, अपने स्पाउस की। वो अगर उस चीज़ को मीट आउट नहीं करते हैं, या आने वाले शख्स, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा शख्स आएगा आपकी लाइफ़ में जो आपको काफ़ी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि यार इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो साथ आते हैं, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वहाँ नहीं, आप नहीं करना। आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है? एक तो ये एनर्जी फ़ील कर रही हूँ मैं, दूसरा मैं ये एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि किसी से आपका कुछ अम, अगेन मुझे बातचीत को लेकर के हो रही है, कुछ आपको किसी से कुछ क्लेरिफ़िकेशन चाहिए या किसी से कुछ क्लियर करना है, कुछ क्लेरिफ़िकेशन आ रहा है मेरे मन में ना, मतलब कि किसी चीज़ की क्लेरिफ़िकेशन आपको चाहिए या देनी है, तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्डली आगे बढ़िए, इनिशिएट करिए। किसी के साथ आपका कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इनिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बोल्डली आगे बढ़ सकते हैं, एंड वहाँ आपको थोड़ा-सा अपनी ईगो के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से लें इसको, अकॉर्डिंगली लें। बट येस, वहाँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ अगर आपका कुछ क्लेरिफ़िकेशन रह रहा है, आपका कुछ हुआ, बातें हुई, कुछ भी हुई, आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी 8 ऑफ वांड्स से एंड अगेन कम्युनिकेशन इज़ की से एंड अगेन बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव से, इन तीनों कार्ड से मुझे ये एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपको किसी से कुछ कहना था या कहना चाह रहे हैं आप, एंड कह नहीं पा रहे हैं। उस चीज़ को आप मन में रखे हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उस बात का। तो उस चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ कि हाँ, आप बोल्डली कोई स्टेप और आप इनिशिएट कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं, ठीक है जी। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कैप्रीज, मैंने कहा था ना, डोर टू स्पिरिट, आपको थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा ईश्वर को याद करने की ज़रूरत है। जिन्हें भी मानते हैं, उन्हें आपको याद करने की ज़रूरत है। वो परम शक्ति, वो परम सत्ता एग्ज़िस्ट करती है इस दुनिया में, उनकी एग्ज़िस्टेंस पे आप सवाल नहीं उठा सकते। तो येस, आपको उनसे थोड़ा-सा खुद को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड कनेक्ट कैसे करेंगे आप? कैसा कनेक्शन होगा? भगवान और भक्त का कनेक्शन नहीं कह रही हूँ, उनको आप बिल्कुल, उनसे आप ऐसे कनेक्ट करिए जैसे किसी अपने से हम कनेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब जैसे हम अपने लव वन के साथ कनेक्ट करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे आप ईश्वर से अपना बॉन्ड बनाइए। उन्हें बिल्कुल अपना अपना फैमिली का सदस्य, परिवार का सदस्य, जैसे आप अपने भाई को ट्रीट, मतलब अम, भगवान को एज़ फैमिली देखिए। समझ रहे हैं आप? मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि आपको ऐसा बॉन्ड ईश्वर से बनाने की इस वक़्त ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि आप आडंबर करिए, नो, नहीं, आडंबर नहीं करना है, शोषा नहीं करना है। एक मेंटल कनेक्ट आपको ईश्वर के साथ बनाना है, एक इमोशनल कनेक्ट आपको भगवान के साथ बनाने की ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, एंड आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंड येस, थोड़ा-सा आपको बैलेंस आउट करना है। एकदम से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं या एकदम से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, नहीं। बैलेंस रहिए, बैलेंस तरीके से आगे बढ़िए। प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच में बैलेंस बनाइए, चीज़ों को बैलेंस करिए। फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़। फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़। आज मेरे कार्ड्स बड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। मूविंग, मूव ऑन। कैप्रीज, माय डियर कैप्स, मूविंग, फ्रीडम, फ्लाइट। कैप्रीज, अगर आप पास्ट की एनर्जीज़ पर अभी भी स्टक है ना, तो ये आपके लिए मैसेज है। आपको खुद को फ्री करना है पास्ट की एनर्जी से। मेरे पास आया था मोनोलॉजी से, मैंने लिया नहीं। आपको पास्ट की एनर्जी से खुद को रिलीज़ करना है, मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप पास्ट के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नहीं, इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास्ट का स्ट्रेस ले रहे हैं,
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लेने की। वो शख्स आपके बारे में सोच रहे हैं, यू जस्ट डोंट वरी, यू डोंट हैव टू बी वरी। अगर आप उनको अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं, उनकी स्टॉकिंग करके आपको पता चल रहा है नहीं ये तो एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ़ को, एक्चुअल में एन्जॉय कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे आपको आगे बढ़ते रहना है। बहुत ज़्यादा इन पर स्टक नहीं रहिए। वैसे मेरे पास रिकंसिलिएशन आया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आज आपकी लव की एनर्जीज़ नहीं फ़ील हुई, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं हुई। देखिए मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक से रिकंसिलिएशन आया था। लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दिए, बहुत कम दिखाई दिए हैं, चांसेस आर देयर, स्टिल देयर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी मुझे कम चांस लगे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उस कार्ड पर नहीं बोला। देखिए अभी थोड़ी देर में मैं आपकी रीडिंग फिर से करूँगी, लेकिन आज की जो एनर्जीज़ हैं आप उनको समझिए। आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है, स्टक नहीं रहना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है? समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? आप भी आगे बढ़ते रहिए, जैसे आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं ना, धीरे-धीरे आप भी आगे बढ़ते रहिए। तो क्या मैम अब हमारा रिकंसिलिएशन कभी नहीं होगा? अब हम पास्ट से कभी नहीं मिलेंगे? क्या पास्ट को अब हमारी कभी याद नहीं आएगी? आएगी, आ भी रही है। अब मैंने एक बार भी मना नहीं किया कि आपको याद नहीं कर रहे, क्योंकि थिंकिंग वुमेन आया था। ये आपको याद कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोचते भी हैं, एंड पास्ट के साथ आपका रिकंसिलिएशन हो इसके भी चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले आप जो अपने माइंड में तनाव लेके बैठे हैं ना तमाम चीज़ों का, आपको उससे फ्री होना है पहले, उससे फ्री होना है, एंड आपको थोड़ा ट्रैवल करने की ज़रूरत है, थोड़ा ट्रैवल करिए, घूमने की ज़रूरत है, कहीं घूम कर आइए, अपना मूड फ्रेश करके आइए, कहीं जाइए, कहीं भी जाइए, मार्केट जाइए, शॉपिंग करके आइए, कुछ करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन्स, थोड़ा बहुत करिए, जहाँ भी आप कर सकते हैं, अपनी रेंज के हिसाब से आप करिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत है आपको। मेबी आपको कुछ नए जवाब ट्रैवलिंग के दौरान मिलेंगे, ठीक है? एंड खुद को फ्री करिए पास्ट की एनर्जीज़ से, खुद को फ्री करिए फालतू की वरीज़ से, खुद को फ्री करिए फालतू के स्ट्रेस से। अपने आप को फ्री करिए। बेकार का स्ट्रेस ले रहे हैं आप, बेकार की बिना वजह का तनाव ले रहे हैं आप, उन चीज़ों से खुद को फ्री करिए। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, खुद को लाइट करिए, ठीक है? ट्रैवल करिए, ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो आपको करनी है। एंड होप रखिए यार, बिल्कुल होपफुल रहिए। इतना ज़्यादा आपको क्योंकि देखो पूरी रीडिंग में एक ही एनर्जी चलती आई है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, स्ट्रेस हैं, उल्टा-पुल्टा सोच रहे हैं, बेकार सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपके लिए यही एनर्जी है कि आप होपफुल रहिए। बिल्कुल आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। ऊपर वाले का हाथ आपके सर पर है, आपके ऊपर है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो आपको बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम नहीं चल रहा या जो भी है, पैसों से रिलेटेड जो भी तनाव है आपके मन में, उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो यार, क्योंकि कमाल है, मतलब एक ही एनर्जी आ रही है, घूम फिर के मुझे एक ही एनर्जी आ रही है। बर्थ होपफुल रहिए, कैप्रिकॉन्स होपफुल रहिए। अगर आप अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, नहीं, देखिए होपफुल रहिए, एक नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में, बर्थ होगा इस रिलेशन का, फिर से होगा, ज़रूर होगा। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। अभी मैं आपकी रीडिंग दोबारा करूँगी फिर से कुछ दिनों में। सो आज कम आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, आया है लेकिन थोड़ा कम आया है। तो चांसेस आर देयर, स्टिल आर देयर, कि अगर आप इनके साथ चाहते हैं आपका रिकंसिलिएशन हो, पास्ट के साथ ही अगर आप चाह रहे हैं, तो ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे पास मैनिफेस्टेशन भी आया था। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ होगी। अगर आप पास्ट को ही कर रहे हैं, पास्ट को चाह रहे हैं, पास्ट के साथ ही जाना चाहते हैं, तो वो होगा। लेकिन आप पास्ट को नहीं चाहते, किसी नए को चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं पास्ट से, तो वो भी होगा। जो आप चाहेंगे वो होगा। बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, होपफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है? ठीक है? थोड़ा-सा इंट्यूटिव होने की ज़रूरत है। एंड ईश्वर का है आपके ऊपर, हाथ है, साथ है। अकेले नहीं हैं आप। एंड थोड़ा आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, एंड मूव ऑन करते रहने की ज़रूरत है, स्टक नहीं होना, आगे बढ़ते रहना। फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़, फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़। सक्सेस, अरे वाह, क्या बात है। वेट, रुको ज़रा, सब्र करो। इन द नियर फ्यूचर रिमेन पॉजिटिव। देख रहे हो, मतलब जो मैं बोल रही हूँ वही कार्ड्स आ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। मतलब मैं पहले बोल देती हूँ, कार्ड्स पीछे पीछे आते हैं। कितना अच्छा काम करती है ना मेरी इंट्यूशन।
हाँ जी, कैप्रिकॉन्स, सक्सेस वेट, मेडिटेट। देखो जी, सक्सेस आपको मिलने वाली है। बिल्कुल आपको स्ट्रेस, अगेन आई नो मैंने आज स्ट्रेस वर्ड कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है। कुछ आई एम वेरी सॉरी, बट मुझे आ रहा है माइंड में। सी, आपको स्ट्रेस लेने, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आने वाला टाइम आपका अच्छा है, यू विल सक्सीड। जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे ना, आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, गारंटीड मिलेगी। कार्ड निकल के आया, मैं तो अपने पास से बोल भी नहीं सकती या बोल भी नहीं रही हूँ। सक्सेस आपको मिलेगी, बट थोड़ा वेट करिए, थोड़ा बहुत थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है? आप थोड़ा जल्दबाजी मत करिए, हबड़-धबड़ मत करिए, आराम से चलिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो चलिए कैप्रिकॉन्स, वेट करिए, इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं एंजल्स एंड यूनिवर्स। ईश्वर खुद आपसे इंतज़ार करने के लिए कह रहा है। आप जो चाह रहे हैं वो ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा स्पिरिचुअल होने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मैं जो कह रही हूँ, आप ट्रैवल करिएगा किसी धार्मिक जगह, ठीक है? जो भी आपका धर्म है ना, उससे रिलेटेड जगह, धार्मिक जगह पर आप ट्रैवल करके आइए, उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? एंड आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इंतज़ार करिए, थोड़ा वेट करिए, स्लो चलिए एंड पॉजिटिव रहिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, नहीं, नॉट फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम ईश्वर। मदद मांगनी है, ईश्वर से मांगिए, और किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। और कोई सामर्थ्यवान है ही नहीं कि मदद कर दे, भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं होता, ठीक है? आपको मदद मांगनी है, ईश्वर से मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए, आपको मदद ज़रूर मिलेगी। एंड पॉजिटिव रहिए, इन द नियर फ्यूचर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है? रिमेन पॉजिटिव, वेट, आपको सक्सेस मिलेगी, आने वाले समय में मिलेगी, ईश्वर की कृपा से मिलेगी। थोड़ा स्पिरिचुअल होने की एंड मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हैं आप कैप्रीज में क्या कह रही हूँ? नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैप्रिकॉर्न, क्या सोच रहे हैं सभी 12 राशि वाले फॉर माय डियर कैप्रीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज। आज मुझे बहुत फील हो रहा है कैप्रीज, आप बहुत टेंशन ले रहे हो, बिना वजह की स्ट्रेस ले रहे हो। चिल करो यार, इतना स्ट्रेस लेकर नहीं ज़िंदगी जी जाती। चिल करिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, बहुत बर्डन मत लीजिए अपने ब्रेन पर। कुछ ऐसा करिए जो आपको करना बहुत पसंद है, शॉपिंग करिए, कुछ नया खरीदिए अपने लिए, घूम कर आइए। एंड जाएँ तो किसी धार्मिक स्थल पर जाना है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज। अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, किसी मेष के साथ डील कर रहे हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको कैप्रिकॉर्न्स, पूरी नज़र है इनकी आप पर, एंड ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं काफ़ी। आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ पॉजिटिव। वो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टॉकिंग चल रही है आपकी, ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। हर जगह नज़र रखी हुई है इन्होंने आप पर, जहाँ कहीं से भी आपको देख सकते हैं, हर उस जगह से आपको देख रहे हैं। एंड बहुत लवी डवी हो रहे हैं, पॉजिटिव है आपको लेकर के, रिश्ते पर काम करने को पूरी तरीके से तैयार हैं, सीरियस हैं, बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के, ठीक है? रोमांटिक एंड इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, किसी वृषभ के साथ डील कर रहे हैं, ये इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं, एंड ये उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं नज़र आ रहा है। एंड काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपको लेकर के भी पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं है। एंड यस, ये बिज़ी हैं, ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है इनको, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, किसी भी लव ऑफ़र में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एंड अगर आप इनको ऑफ़र करते भी हैं, तो ये बहुत कन्फ्यूज़्ड स्थिति में हैं इस वक़्त। ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, आपको लेकर के भी पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं। एंड जेमिनी, अगर आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं जेम को, मिथुन, अगर आप किसी मिथुन के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके पास्ट पर्सन है, यस, पहले का लेना देना है आपका इनसे। एंड 6 महीने से ज़्यादा का रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर ब्लॉकेज है, या तो आप ब्लॉक हैं या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बट यस, यहाँ पर ब्लॉकेज है, पर्सन नेगेटिव हो रहे हैं, पर्सन की थॉट नेगेटिव हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप इन्हें छोड़ गए हैं, तो ये भी वॉक अवे करने का मन बना रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया है, छोड़ दिया बिल्कुल। ये ऐसा इस एनर्जी में है जेमिनी वाले, नेगेटिव हो रखे हैं जेमिनी वाले, ठीक है जी। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं कैंसर को, कर्क के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ मदर है, ओ
मदर एंड फादर दोनों हैं। यहाँ पर पेरेंट्स हैं जो बहुत 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 ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हैं, आपसे ज़रा भी खुश नहीं हैं। इनके पेरेंट्स आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, आप इनके पेरेंट्स को एक आँख नहीं भाते, लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन ये अपने पेरेंट्स से ऊपर नहीं जाएँगे। इनकी अपने माँ-बाप पर या उन नहीं चलेगी, इनकी अपने पेरेंट्स के आगे नहीं चलने वाली है। सो ये बस दूर से खड़े-खड़े आपको देख रहे हैं जाते हुए, निकलते हुए, ठीक है? ये जो इनके मन में है ना, उसे मन में ही रखेंगे। ये पेरेंट्स से ऊपर नहीं जाने वाले आपको लेकर के, क्योंकि इनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं लियो को सिंह के साथ डील कर रहे हैं, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड थ्री ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, ठीक है? ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत आपको फुल स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार यू आर इन फुल स्ट्रेंथ, यू आर एन्जॉयिंग योर लाइफ, यू आर लिविंग यू नो बिल्कुल सपनों वाला जीवन जी रहे हैं आप। लियो वाले ऐसा सोच रहे हैं, आपसे काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं, आपकी लाइफ से, आपके तौर तरीक़ों से, आपकी आउटफिट से, आपकी फ़िज़िक्स से, आपकी हर चीज़ से ये इम्प्रेस हो रहे हैं। इनके मन में प्यार बहुत है आपको लेकर के। क्या कहते हैं इमोशंस बहुत है इनके मन में आपको लेकर के, लियो वालों के मन में, एंड ये आपसे मिलना चाहते हैं, इनको मिलना है आपसे, आपके साथ बैठ कर कहीं डेट पर जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं बैठ करके आपके साथ। कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं कन्या को, वर्गों के साथ डील कर रहे हैं, ये आप डिज़ायर है इनकी, विश कम ट्रू के जैसे हैं आप इनके लिए, विश फुलफिलमेंट है आप इनके लिए। एंड मैरिज को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, डैम सीरियस, एंड बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आपसे। ये इवन ये आपकी फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या है, क्यों हैं आप इनकी डिज़ायर, क्यों हैं आप इनकी विश कम ट्रू के जैसे? क्योंकि ये आपके फाइनेंसेस से इंप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि ये आपके धन से, आपकी वेल्थ से इंप्रेस हो रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है अगर आपके साथ ये रिलेशन में आते हैं, रिश्ता आपके साथ बन जाता है, तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इस टाइप की एनर्जी में है। क्या कहते हैं तुला, अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं तुला को लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, ये आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, फुल ऑन नज़र है इनकी आप पर, देख रहे हैं आपको जहाँ से भी देख सकते हैं, हर जगह से, एंड आपके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट है। येस, लिब्रा भी आपके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट है, एंड लस्ट वाली एनर्जी है लिब्रा की तरफ से, प्योरली लस्ट है यहाँ पर, लव वाली कोई एनर्जी नहीं है, लव का कोई काम नहीं है यहाँ पर। एंड वेट कर रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं। थोड़ा आपको लिब्रा से थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लिब्रा मुझे अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, इनकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है, इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, इनकी सोच अच्छी नहीं है, इनकी नज़र अच्छी नहीं है आपको लेकर के, ठीक है जी। लालची निगाहें हैं लिब्रा की, ठीक है, लालची निगाहें हैं, आपका पैसा एंड आपका शरीर, ठीक है, समझ गए आप मैं क्या कह रही हूँ। और कुछ नहीं है, शारीरिक आकर्षण है, कोई प्यार नहीं है लिब्रा की तरफ से, कोई प्यार मुझे नहीं नज़र आ रहा है, बस वेट कर रहे हैं। एंड क्या कहते हैं फाइनेंसेस से अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। स्कॉर्पियो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इनके मन में बहुत ज़्यादा डर है आपको खोने का, नहीं खोना चाहते आपको, घबरा रहे हैं कि आप इन्हें छोड़ ना दें, कम्प्लीटली आप वॉक अवे ना कर जाए, कम्प्लीटली आप निकल ना जाएं, एंड आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ स्टॉक नहीं कर रहे हैं, ये आपको चेज़ कर रहे हैं। लिब्रा वाले आपको स्कॉर्पियो वाले आपको चेज़ कर रहे हैं, आपके पीछे लगे हुए हैं। यस, हर तरीके से, फिजिकली, एनर्जेटिकली, हर तरीके से आपको कोशिश कर रहे हैं कैसे भी आप तक पहुंचा जाए, कैसे भी आप तक पहुंच जाएं ये। एंड ये आपसे एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं, या दिस पर्सन इज ये आपको ऐसे देख रहे हैं सोलमेट, आपको बिल्कुल सोलमेट के जैसे देख रहे हैं, परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट हस्बैंड के जैसे आपको देख रहे हैं स्कॉर्पियो वाले। यानी आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, बहुत घबरा रहे हैं कि आपको खो दिया इन्होंने। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं धनु को, सैज के साथ डील कर रहे हैं, ये बहुत हाई पोस्ट पर मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, बहुत अच्छे ओहदे पद पर हैं ये, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। दिस पर्सन इज सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं ये धनु वाले, जो भी कोई हैं आपकी लाइफ में, एक्सपीरियंस्ड एंड स्ट्रिक्ट एंड बिल्कुल अपने रूल्स को फॉलो करने वाले एंड करवाने वाले, एंड हार्ड टू प्लीज़, एंड बहुत आप इनकी शक्ल से समझ ही नहीं सकते ये क्या सोच रहे हैं। इस टाइप के पर्सन मुझे धनु वाले नज़र आ रहे हैं, बट ये आपकी तरफ फुल ऑन अट्रैक्ट हैं, ये आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं ये आपकी तरफ, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड एंड रफ हैं, ये आपको दिखाएंगे नहीं इनके मन में क्या है, बिल्कुल भी नहीं, आप पकड़ भी नहीं सकते, कैच भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पर्सन मुझे हाई पोस्ट पर, अच्छे पद पर, अच्छे ओहदे पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ कहीं भी है। अब इनके लेवल के हिसाब से ये जिस भी चीज़ में है, ये हेड है वहाँ पर, ठीक है, इनके हाथ में ना अथॉरिटी है, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो हैं आपकी तरफ, देख भी रहे हैं आपको, लेकिन ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे एंड आपको शो नहीं करेंगे
कैप्री, अगर आप किसी कैप्री के साथ डील कर रहे हैं, नहीं आप किसी कैप्री के साथ डील नहीं कर रहे हैं, ये आप ही की एनर्जी है। देखो आ गई ना सेम एनर्जी, 8 ऑफ वंस, 8 ऑफ वंस आया था ना यहाँ पे, ये देखो 8 ऑफ वंस, 8 ऑफ वंस। भाई आपको बात करनी है, किसी से आप बात करने के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपकी कुछ बातों को लेकर के मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि क्लेरिफिकेशन नहीं है, एंड वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, एंड आप बातों से परेशान हैं, ठीक है जी। एंड आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपने मन बनाया है निकलने का। अगेन दो एनर्जी फील कर रही हूँ मैं, एक तो आप किसी की लाइफ से वॉक अवे कर रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं, किसी को निकाल रहे हैं। दूसरा मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप किसी को अप्रोच करने की सोच रहे हैं बहुत सीरियस तरीके से, एंड बात करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं, किसी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं बात करने के लिए, ठीक है। ये दो एनर्जीज़ हैं, एंड स्टार लाइक एनर्जी में आ रहे हैं आप कैप्रीज। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, स्टार लाइक एनर्जी में आ रहे हो, अट्रैक्टिव हो रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा, खुद अपनी अपनी मैं कह सकती हूँ लुक्स पर बहुत काम कर रहे हैं आप। कुंभ, एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वा से डील कर रहे हैं, किसी कुंभ से डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, 100% थर्ड पार्टी है। दिल टूटा है यहाँ बुरी तरीके से, सबका टूटा है, एक्वेरियस का, आपका, इन थर्ड पार्टी का। एंड चैन से सो नहीं रहे हैं आपके एक्वा पार्टनर, बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं। सी कितना स्ट्रेस्ड है, कितना तनाव, कितना चिंता में है, ये नहीं सो रहे हैं चैन से। एंड ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कितने सारे ऑप्शंस हैं, एंड आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड ये आपको दूर से देख रहे हैं, काफ़ी दूर से आपको खड़े खड़े देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ करेंगे भी नहीं, बस देखते रहेंगे। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, चैन से नहीं सो रहे हैं, ठीक है। सो भी रहे हैं तो आपके सपने देख रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। पाइसीज, अगर आप किसी पाइसीज के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं पाइसिस को, मीन के साथ डील कर रहे हैं, गॉड बहुत 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 मिस कर रहे हैं आपको, जिसकी कोई हद नहीं है, ये आपको इतना मिस कर रहे हैं। इनकी लड़ाई भी चल रही है कहीं पर, काफ़ी लोग इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, इन पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये बंदा बहुत तनाव में है, या बंदी बहुत तनाव में है, ना ये चैन से सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। इनका जीवन नर्क हो रखा है पाइसिस वालों का बिल्कुल, एंड बहुत ज़्यादा रोने वाली एनर्जी है, क्राइंग एनर्जी है, सैड एनर्जी है, तनाव में है ये शख्स, एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड दूर से आपको देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहा, आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं, कर पाएंगे भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है जी। कैप्रिकॉन्स, ये थी आपकी रीड। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करी है तो प्लीज़ वेट, मैं थोड़े दिन में आपकी दोबारा से रीडिंग करने वाली हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।